आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज AH एंड MH इन ए बैटरी, मतलब कि बैटरी में AH और MH क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम AH और MH के ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम भी निकालना सीखेंगे। बैकअप टाइम का मतलब कि हमारी कोई भी बैटरी है, उस बैटरी के ऊपर मैं हमारे किसी भी उपकरण को, किसी भी लोड को चलाता हूँ तो वह हमारी बैटरी कितनी देर तक इस उपकरण को चला पाएगी, वही हमारी इस बैटरी का बैकअप टाइम होगा। तो हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों ही चीजों को एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। अभी के लिए हम सभी को AH और MH क्या है इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों जितना हम इसको डिफिकल्ट समझते हैं ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। यह दोनों ही चीजें हमें हमारी बैटरी की कैपेसिटी को बताती है। अब आखिर एक कैपेसिटी वर्ड क्या आ गया, तो इसको भी हम आसानी से समझ लेते हैं ताकि आप इसे कभी भी ना भूलें। तो दोस्तों उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में एक पानी की बोतल है जो कि 1 लीटर की है। अब यह जो हमारी 1 लीटर की पानी की बोतल है इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इसकी कैपेसिटी दोस्तों 1 लीटर। अब इस कैपेसिटी का मतलब क्या है, तो इस कैपेसिटी का मतलब है कि इस बोतल के अंदर हमारा मैक्सिमम 1 लीटर पानी ही आ सकता है, इसके ऊपर पानी हम इस बोतल में नहीं डाल सकते। इसके अलावा इससे बड़ी बोतल भी हमारी मार्केट में आती है जो कि 2 लीटर की बोतल होगी। तो 2 लीटर की बोतल में क्या होगा, हमारे 2 लीटर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो यह चीज तो हमें पता चल गई कि आखिर कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी यह चीज है कि हम इसके अंदर कितने पानी को स्टोर कर पा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो बैटरी है उस बैटरी के अंदर हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं, वही हमारी इस बैटरी की कैपेसिटी कहलाती है। और दोस्तों ये पानी की बोतल के एग्जांपल से आपको एक और बात यह भी क्लियर हो रही होगी, अगर हम इस 2 लीटर की पानी की बोतल को थोड़ी थोड़ी देर में पिएंगे तो हमारी ये 2 लीटर की पानी की बोतल ज्यादा देर तक चलेगी। इसी तरह दोस्तों हमारी जो 100H की बैटरी होगी उसकी कैपेसिटी कम होती है, जबकि 150H की जो बैटरी होगी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। मतलब कि 150H की बैटरी के साथ में हम ज्यादा देर तक हमारे उपकरण को चला पाएंगे। और वहीं एक और चीज आ जाती है MH। तो MH क्या है, तो MH भी काफी सिंपल चीज है, आप ऐसे समझ सकते हो। आपने कई बार सुना है किलोग्राम, या फिर हम कई बार जो सामान लाते हैं किलोग्राम में नहीं लाते, हम केजी में नहीं लाते, हम बोलते हैं कि हमको 500 ग्राम ही दे दो। तो वो क्या हो जाता है, वो हमारी उसकी छोटी यूनिट हो जाती है। इसी तरह दोस्तों हमारा जो AH है, इस AH की जो छोटी यूनिट है वो है MH। मतलब कि एक H जो होता है वो हमारे 1000 मिली एम्पियर हावर के बराबर होता है। और अगर हम AH और MH की फुल फॉर्म की बात करें तो AH की फुल फॉर्म होती है एम्पियर हावर्स, और MH की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है दोस्तों मिली एम्पियर हावर। तो दोस्तों इतनी देर बात करने के बाद में हमें यह तो क्लियर हो गया कि आखिर AH क्या होता है और MH क्या होता है। लेकिन अब हमारे सामने मेन क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है कि आखिरकार हमारे पास में एक बैटरी है, वह बैटरी कितनी देर तक चलेगी, उसका बैकअप टाइम कैसे निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों बैटरी का बैकअप टाइम निकालने से पहले मैं 1 मिनट सभी रिटेलर और डीलर भाइयों को लॉक द डील कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों लॉक द डील इस वीडियो के माध्यम से सभी रिटेलर और डीलर भाइयों को यह बताना चाहती है कि इनकी जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जुड़े लगभग सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि इन्वर्टर, बैटरी, ऑटोमोटिव की बैटरी और साथ ही साथ कई सारे इलेक्ट्रिकल के अप्लायंस आप इनकी एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों लॉक द डील की एक और अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपको एक ही जगह पे सारे सामान तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो आपको डायरेक्ट डिस्काउंटेड रेट पे वह सामान आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से दोस्तों लॉक द डील को एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग सभी ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक्साइड, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, लिवफास्ट, अमेज और इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि उषा, हेवल्स, बजाज और भी कई सारे ब्रांड आपको इनकी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक और काफी फायदे की बात मैं आपको बताऊं तो अभी लॉक द डील पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसमें रिटेलर को एक्स्ट्रा 6% का डिस्काउंट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर दिया जा रहा है, जिससे ऑर्डर करने पे आपको सिर्फ 48 घंटे में ही डिलीवरी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अभी के लिए इन्होंने इनके फेसबुक पेज पे भी एक कॉन्टेस्ट चला रखा है, जिससे जुड़कर आप भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी आप किसी भी डील और ऑफर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डायरेक्ट ही इनके व्हाट्सएप नंबर पे इनसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब दोस्तों इन सभी बातों के बाद में हम वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जिसके अंदर अभी हमने AH और MH को तो समझ लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिरकार हम किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम को कैसे निकाल सकते हैं, कि आखिर वो हमारी बैटरी कितने घंटे तक कंटिन्यू चलेगी। तो दोस्तों बैटरी का बैकअप टाइम निकालना काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला और साथ ही साथ बैटरी से जुड़ी कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। बैटरी से जुड़ी क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि आखिरकार हमारी जो बैटरी है वो बैटरी कितने AH की है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। सेकंड चीज हमें हमारी बैटरी के वोल्टेज पता होनी चाहिए कि आखिरकार हम जो हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं वो कितने वोल्टेज का है, 12 वोल्टेज का है, 24 वोल्टेज का है, वो हमें पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि आखिरकार हम बैटरी के ऊपर जितने लोड को जोड़ रहे हैं वह लोड हमारी कितनी पावर
पावर का है, उस लोड के वाट कितने हैं। ये बैटरी के AH और वोल्टेज तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कई लोगों को वाट ढूंढने में कंफ्यूजन होगा। तो ये वाट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि कभी भी आप वाट और kWh को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में जो बैटरी है वो बैटरी मेरे पास में 150 AH की है। सेकेंड चीज मान लेता हूँ कि मैं जो सिस्टम का उपयोग ले रहा हूँ वो मैं 12 वोल्टेज के सिस्टम को उपयोग ले रहा हूँ। और तीसरी चीज मेरे को वाट उदाहरण में मानना है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास जो लोड है वो लोड हमारे पास में 300 वॉट का है। तो अभी इस तरीके से ये तीनों ही चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। इसके बाद में इन तीनों ही चीजों को हम फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि बैकअप टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिंपल सा बैटरी AH के अंदर उसके वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में हमारे जितने भी वॉट है उस वॉट से उसे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले मेरे को ऊपर बैटरी के AH पता होनी चाहिए। तो मेरे पास AH है 150 AH, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 150 AH की मेरे पास बैटरी है। इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है मेरे को वोल्टेज कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कितने वोल्टेज का है, 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है। तो अभी उदाहरण के लिए मान रहा हूँ कि मेरे पास में जो सिस्टम है 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करना वॉट के साथ में। तो मैंने उदाहरण के लिए माना कि मेरे पास में 300 वॉट का लोड है, तो मैं 300 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो अभी मैं फटाफट से इसे सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले ऊपर 150 इंटू 12 करता हूँ, तो 150 इंटू 12 और फिर इसके अंदर डिवाइड करना मेरे को 300 का, तो भाजक 300। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 6। मतलब कि अगर मेरे पास में 150 AH की बैटरी है जो कि 12 वोल्ट के सिस्टम पे चल रही है और उस पर मैं 300 वोल्ट के लोड को जोड़ता हूँ, तो यह मेरी बैटरी 6 घंटे का बैकअप टाइम मुझे दे देगी। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के आखिरी में जाते जाते मैं आपको एक और बात यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो बैटरी का बैकअप टाइम होता है वह सभी बैटरी का अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके से कैसे, तो आपने कई बार सुना है लीड एसिड बैटरी आती है, इसके अलावा आपने सुना है टॉल ट्यूबुलर बैटरी होती है, इसके अलावा जेल टाइप की बैटरी होती है। तो इन सभी बैटरी के बैकअप टाइम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए कि मैं लीड एसिड बैटरी ट्यूबुलर बैटरी का कैसे बैकअप टाइम निकालूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी कुछ ही दिनों में डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।